की पाठशाला में स्वागत है। पीसीएस की पाठशाला में आज पढ़ेंगे जैन धर्म पार्ट 2। जैन धर्म पार्ट 2 में आज पढ़ेंगे जैन धर्म के त्रिरत्न के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न थे। बौद्ध धर्म में भी क्या थे? त्रिरत्न थे। उन्हें कहा गया बुद्ध धम्म संघ। बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि। उसी तरह बौद्ध धर्म की तरह ही जैन धर्म में भी त्रिरत्न है। बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म में भी क्या है? त्रिरत्न है। इनके त्रिरत्न है सम्यक। त्रिरत्न का मतलब क्या हो गया? तीन रत्न। मतलब पहला क्या है? सम्यक ज्ञान, दूसरा सम्यक ध्यान, तीसरा सम्यक आचरण। पहला क्या है? सम्यक ज्ञान, दूसरा क्या है? सम्यक ध्यान, तीसरा क्या है? सम्यक आचरण। यानी ये तीन आचरण है, यानी ये तीन रत्न है, इसीलिए इसे क्या कहा गया? तीन रत्न। सम्यक ज्ञान का मतलब क्या होता है? संदेह रहित। सम्यक मतलब पूर्ण ज्ञान। सम्यक का मतलब क्या होता है? पूर्ण। ज्ञान का मतलब होता है ज्ञान, यानी सम्यक मतलब पूर्ण ज्ञान। पूर्ण ज्ञान मतलब संदेह रहित एवं वास्तविक ज्ञान जो कि पूर्ण हो। संदेह रहित एवं वास्तविक ज्ञान जो कि पूर्ण हो। संदेह रहित एवं वास्तविक ज्ञान जो कि पूर्ण हो। सम्यक ध्यान। सम्यक मीन्स फिर से क्या है? सम्यक का मतलब होता है पूर्ण। सम्यक का मतलब क्या हुआ? पूर्ण। सम्यक का मतलब क्या हुआ? पूर्ण। ध्यान का मतलब ध्यान। तो इसमें क्या हुआ? जैन तीर्थंकरों एवं उनके उपदेशों में सत का दर्शन करना। जो जैन तीर्थंकर और वो जो उपदेश देते थे उनमें सत का दर्शन करना, इसी को क्या करते थे? ध्यान लगा के उनके सत का दर्शन करते थे। इन्हें क्या कहा गया? सम्यक ध्यान कहा गया। सम्यक आचरण। सम्यक मतलब पूर्ण आचरण। पंच महावर्त है। हमने पिछली कक्षा में पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि 5 महावर्त थे। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। अहिंसा में क्या था? हिंसा ना करना, सत्य झूठ ना बोलना, अस्तेय चोरी ना करना, अपरिग्रह संपत्ति अर्जित नहीं करना, ब्रह्मचर्य इंद्रियां निग्रह ना करना, मतलब शादी ना करना। सम्यक आचरण में है पंच महावर्त का पालन, अर्थात सुख एवं दुख के प्रति उदासीनता के भाव। इसमें है क्या? सम्यक आचरण में मीन्स क्या है? आप हिंसा नहीं करेंगे, आप झूठ नहीं बोलेंगे, आप चोरी नहीं करेंगे, आप संपत्ति अर्जित नहीं करेंगे और आप ब्रह्मचारी रहेंगे। इसमें आप सुख दुख के प्रति उदासीन रहेंगे। अब हम पढ़ेंगे संलेखना विधि। अब हम क्या पढ़ेंगे? संलेखना विधि। संलेखना विधि निराहार एवं निर्जल रहकर प्राण त्याग करना। निराहार एवं निर्जल रहकर प्राण त्याग करना मीन्स, निराहार मीन्स मतलब कुछ भी नहीं खाना। आहार प्लस नी मीन्स कोई भी आहार ना लेना। निर्जल मतलब जल प्लस नी मीन्स मतलब आप जल ग्रहण नहीं करना, यानी बिना आहार के बिना जल करके रह के आपका क्या करना है? प्राण त्याग करना है। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी पद्धति से जीवन का त्याग किया। चंद्रगुप्त मौर्य जब बौद्ध धर्म में हमने पढ़ा था कि जब जैन संगति में पढ़ेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य क्या हुआ? जब चंद्रगुप्त मौर्य भद्रभाव के साथ कर्नाटक चले जाते हैं और अंतिम समय में संलेखना विधि द्वारा अपने जीवन का क्या करते हैं? परित्याग करते हैं। अपने जीवन का क्या करते हैं? परित्याग करते हैं। ठीक है। अब जैन धर्म का प्रसार की बात करते हैं। तो जैन धर्म की प्रसार की बात करते हैं तो कैवल्य के बाद प्रथम उपदेश राजगिरी में विपुचल पहाड़ी के पास दिया था। जब महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? राजगीर में। महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? राजगीर में। कहाँ दिया? विपुचल पहाड़ी पे। जबकि अगर गौतम बुद्ध की बात करते हैं तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऋषिपत्तन सारनाथ में दिया था। जबकि महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? राजगीर में, वो भी विपुचल पहाड़ी के पास दिया। जामाली जो महावीर के दामाद थे, उनकी पुत्री का नाम क्या था? उनकी पुत्री का नाम अनोजिया या प्रियदर्शनी था। अनोजिया या प्रियदर्शनी। उनके पति का नाम क्या था? जामाली। इनके प्रथम शिष्य बने। जामाली इनके क्या बने? प्रथम शिष्य बने। चंदना या चंदना महावीर की प्रथम जैन भिक्षुणी बनी। चंदना क्या है? महावीर की प्रथम जैन भिक्षुणी बनी। प्रधान शिष्यों की संख्या 11 थी। प्रधान शिष्यों की संख्या कितनी थी? 11 थी। प्रधान शिष्यों की संख्या कितनी थी? 11 थी। महावीर ने प्राकृत भाषा में धर्म का प्रचार किया। महावीर ने किस भाषा में प्रचार किया? प्राकृत भाषा में। लेकिन गौतम बुद्ध के बारे में अगर बात करते हैं तो गौतम बुद्ध ने किस भाषा में अपने उपदेशों का प्रचार किया था? तो पाली भाषा में किया था। महावीर ने प्राकृत, गौतम बुद्ध ने पाली। तथा जैन धर्म के प्रचार के लिए पावापुरी में जैन संघ की स्थापना की। उन्होंने क्या किया? जैन संघ की स्थापना की। ठीक है। प्रकृत को अर्धमागधी भी प्रकृत और अर्धमागधी ये दोनों क्या है? अगर जैन साहित्य की बात करें तो ये जैन साहित्य अधिकतर अर्धमागधी लिपि में लिखे गए हैं। अर्धमागधी भाषा। ठीक है।
अब महावीर स्वामी के उपदेश 14 पूर्वा नामक पुस्तक में लिखा गया है। जो भी महावीर स्वामी के उपदेश थे वो 14 पूर्वा नामक पुस्तक में लिखा गया है। ठीक है, ये एग्जाम बीपीएससी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कि महावीर स्वामी के उपदेश कौन से पुस्तक में लिखा गया है। 14 पूर्वा नामक में महावीर, ये भी इंपॉर्टेंट कि महावीर ने प्राकृत भाषा में धर्म प्रचार किया। ठीक है, जैन धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने कहाँ पावापुरी में जैन संघ की स्थापना की। उनके प्रधान संघियों की संख्या कितनी थी? 11 थी। चंदना महावीर की प्रथम जैन भिक्षुणी बनी। जमाली इनके प्रथम जैन भिक्षु बने। केवल्य के बाद उन्होंने, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि केवल्य यानी ज्ञान प्राप्त करने के बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो राजगृह में दिया था। कहाँ दिया था? राजगृह में। कहाँ दिया? अब महावीर के अनुयायी शासक वर्ग के बारे में अगर हम बात करते हैं, महावीर के अनुयायी शासक वर्ग की बात करते हैं तो यहाँ पे लिच्छवी नरेश, यहाँ पे उनके अनुयायी शासक क्या थे? लिच्छवी नरेश चेतक। लिच्छवी नरेश क्या थे? चेतक थे। चंद्रगुप्त मौर्य थे। अमोघवर्ष थे। खारवेल, कलिंग नरेश। ये 66 बीपीएससी का क्वेश्चन था कि खारवेल कौन सा धर्म को मानते थे? बौद्ध धर्म, जैन धर्म। तो खारवेल कौन सा धर्म को मानते थे? जैन धर्म को मानते थे। ठीक है, खारवेल हाथी गुम्फा अभिलेख, ये भी इम्पोर्टेंट है कि हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है? तो खारवेल से संबंधित है। हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है? खारवेल से। ठीक है, चंड प्रद्योत, ये कौन थे? अवंती नरेश थे। चंड प्रद्योत, ये कौन थे? अवंती नरेश थे। दधिवाहन कौन थे? चंपा नरेश थे। दधिवाहन कौन थे? चंपा नरेश थे। ठीक है, फिर अजातशत्रु, बिंबिसार, बिंदुसार, ये सब जैन धर्म के प्रवर्तक थे। ये सब जैन धर्म को मानने वाले थे। ठीक है, जैन धर्म के विभाजन की बात करते हैं तो मगध में 12 वर्षों तक लगातार लंबा अकाल पड़ा। मगध में 12 वर्षों तक लंबा अकाल पड़ा। यह जैन ग्रंथ परिशिष्ट परिवहन के अनुसार मगध में 12 वर्षों तक लंबा अकाल पड़ा। तो पूछेगा कि कौन से पुस्तक में के अनुसार मगध में 12 वर्षों तक लंबा अकाल पड़ा? तो परिशिष्ट परिवहन। ठीक है, अब यहाँ पे भद्रबाहु और स्थूल बाहु। ठीक है, तो यहाँ पे अगर भद्रबाहु कर्नाटक चले गए थे। जब मगध में अकाल पड़ा तो अपने शिष्यों के साथ वे कहाँ चले गए? कर्नाटक चले गए। कर्नाटक में कहाँ? स्वर्णबेलगोला। यहाँ पर ही उन्होंने स्वर्णबेलगोला है कर्नाटक में। स्वर्णबेलगोला कहाँ है? कर्नाटक में। और स्थूलभद्र कहाँ रह गए? मगध में ही रुक गए। स्थूलभद्र कहाँ रह गए? मगध में ही रुक गए। अब ये दोनों में से कन्फ्यूजन होता है कि स्थूलभद्र मगध में रुके या भद्रबाहु। तो आप इसे इस तरह से याद कर सकते हैं कि स्थूल मतलब स्थिर। स्थूल मतलब क्या हो गया? स्थिर। मतलब ये मगध में ही स्थिर हो गए। ये स्थूलभद्र कहाँ स्थिर हो गए? मगध में ही स्थिर हो गए। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अगर मगध में स्थूल बाहु स्थिर हो गए तो भद्रबाहु कहाँ चलेंगे? कर्नाटक में चलेंगे। ठीक है, दक्षिणी जैन को दिगंबर कहा गया। दक्षिणी जैन क्या हो गए? दिगंबर हो गए। और मगध के जैन क्या हो गए? श्वेतांबर हो गए। जब भद्रबाहु 12 वर्ष के बाद वापस मगध में आते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ पे जैन धर्म का वास्तविक पालन नहीं हो रहा है। तो इनके भद्रबाहु और स्थूलभद्र के बीच में क्या हो जाता है? उनके बीच में सैद्धांतिक मतभेद हो जाता है, जिसके चलते भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिणी जैनों का एक संगठन बनता है जिन्हें दिगंबर कहा गया। और स्थूलभद्र के नेतृत्व में श्वेतांबर सेक्ट बना है। ठीक है, श्वेतांबर। अब इसे कैसे याद कर सकते हैं? स्व से श्वेतांबर, स से स्थूलभद्र, स से श्वेतांबर, स से स्थूलभद्र। ठीक है, श्वेतांबर क्या होते थे? श्वेत वस्त्र पहनने वाले मुनि होते थे। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र पहनने वाले मुनि होते थे। जबकि दिगंबर क्या होते थे? नंगा रहने वाले, नग्न रहने वाले मुनि होते थे, साधु मुनि होते थे। अब यहाँ पे जैन संगति की बात करते हैं तो हम मगध में हमने पढ़ा था बौद्ध संगति के बारे में। तो बौद्ध संगति में 4 संगतियाँ हुई थी, जबकि जैन संगति में 2 या 3 संगतियाँ। क्योंकि कोई बुक में 3 संगतियों के बारे में भी चर्चा है, लेकिन अधिकतर बुक में 2 संगतियों के बारे में चर्चा है। तो आप 2 संगति के बारे में ही पढ़ेंगे। अब यहाँ पे है प्रथम जैन संगति, द्वितीय जैन संगति मुख्यतः दो जगह 2 बार हुआ। पहले में क्या था? स्थूलभद्र। ये स्थान कहाँ है? पाटलिपुत्र। कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में। इसका शासन जब हुआ और शासक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। परिणाम क्या हुआ? जैन धर्म श्वेतांबर मंगोल शाखाओं में बढ़ गए।
परिणाम क्या हो कि जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर शाखा में बट गए। जब मगध में 12 वर्षों तक लंबा अकाल पड़ा और वापस जब भद्रबाहु वापस लौटते हैं तो उनके बीच में मतभेद हो जाता है, जिन मतभेदों को सुलझाने के लिए जन संगति का आयोजन होता है। इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र बनते हैं। स्थान पाटलिपुत्र रखा जाता है। शासक उस समय चंद्रगुप्त मौर्य थे। ये इसके कारण जैन धर्म क्या हुआ, श्वेतांबर और दिगंबर 2 शाखाओं में बढ़ गया। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के साथ कर्नाटक चले जाते हैं वहाँ, और वहीं वो सल्लेखना विधि द्वारा अपने प्राण का त्याग करते हैं। कौन सी विधि के द्वारा अपने प्राण का त्याग करते हैं? सल्लेखना विधि द्वारा अपने प्राण का त्याग करते हैं। ठीक है, अब द्वितीय जनसंगति की बात करते हैं। तो द्वितीय जनसंगति के अध्यक्ष कहते हैं देवादि धर्मन या क्षमा शर्मन। देवादि धर्मनी या क्षमा शर्मन, देवादि धर्मन या क्षमा शर्मन। अब ये स्थापन कहाँ था? बल्लभी गुजरात में। यह स्थान कहाँ था? बल्लभी गुजरात में। इसके शासक क्या थे? अज्ञात थे। यहाँ पे जैन ग्रंथों को अंतिम रूप से लिपिबद्ध किया गया। यहाँ जैन ग्रंथों को अंतिम रूप से लिपिबद्ध किया गया। ठीक है, तो अब इसमें क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम जनसंगति कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में। द्वितीय जनसंगति कहाँ होता है? तो बल्लभी में। अब इसे आप कैसे याद कर सकते हैं? पाटली के पुत्र ने बल्लभी से शादी की। किससे शादी की? पाटली के पुत्र ने बल्लभी से शादी की। तो इस तरह से आप स्ट्रिक से जनसंगति, 2 जनसंगति के बारे में याद कर सकते हैं। पाटली के पुत्र ने बल्लभी से शादी की। तो प्रथम जनसंगति कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र। द्वितीय जनसंगति कहाँ हुआ? बल्लभी। ठीक है, अब यहाँ पे स्थूल द्वितीय जनसंगति की बात करते हैं। तो द्वितीय में द है, द्वितीय में क्या है? द है, और देवादि धर्मन में भी क्या है? ध है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि द्वितीय जनसंगति किसके शासन का, किसके अध्यक्ष काल में हुआ? देवादि धर्मन के शासन काल में, देवादि धर्मन के अध्यक्ष काल में हुआ। ठीक है, अब स्थूलभद्र की बात करते हैं। तो प्रथम जनसंगति जब मगध में जब भद्रबाहु वापस आते हैं तो उसी समय प्रथम जनसंगति का आयोजन होता है। इसलिए इस तरह इसके अध्यक्ष, चूँकि पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र पाटलिपुत्र में ही थे, इसलिए इसके अध्यक्ष भी कौन बने? स्थूलभद्र ही बने। ठीक है, अब यहाँ पे जन साहित्य की बात करते हैं। तो जन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। जन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बीपीएससी और दरोगा की एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि जन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो आगम कहा जाता है। जैन धर्म के ग्रंथ अर्धमागधी में लिखे गए हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राकृत भाषा में प्रचार किया गया और लिखा गया अर्धमागधी में। प्राकृत में प्रचार किया गया, लिखा गया अर्धमागधी में। ठीक है, भद्रबाहु ने कल्पसूत्र को संस्कृत में लिखा। भद्रबाहु जो कर्नाटक चले गए थे, उन्होंने इसे संस्कृत भाषा में लिखा। कौन सी भाषा में लिखा? संस्कृत भाषा में लिखा। भगवती सूत्र की बात करते हैं। तो महावीर के जीवन पर प्रकाश डालता है तथा इसमें 16 जनपदों का उल्लेख मिलता है। तो अगर यहाँ पे भगवती सूत्र की बात कर रहे हैं, भगवती सूत्र में महावीर के जीवन पर प्रकाश डाला गया है और इसमें 16 जनपदों का उल्लेख है। तो क्वेश्चन में पूछेगा कि 16 जनपदों का उल्लेख किसमें है? तो भगवती सूत्र में है। और महावीर के जीवन पर प्रकाश किसमें डाला गया है? तो भगवती सूत्र। अगर मैक्सिमम अगर सूत्र की बात करते हैं, अगर जिसमें भी अगर सूत्र हैं तो वो जैन धर्म से ज़्यादा संबंधित होते हैं। सूत्र वाले बुक जैन धर्म से ज़्यादा संबंधित होते हैं।